नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। बंधुओं, रोजगार हमारे दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए एक आधार का काम करता है। क्योंकि जब आर्थिक रूप से वो संपन्न होंगे तो निश्चित रूप से अपनी सहभागिता राष्ट्र के विकास में, समाज के विकास में और भारत के पुनर्निर्माण में अच्छी तरह निभा पाएंगे। जो संसद में बैठे हमारे प्रतिनिधि हैं, हमें लगता है वह अत्यधिक इसके बारे में संवेदनशील थे और यही कारण था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में जब चैप्टर 4 का निर्माण होने लगा तो उसकी धारा 20 उपधारा 4 में एक विशेष प्राविधान किया और वह प्राविधान स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट को लेकर के है। एम्प्लॉयमेंट की बात को अगर हम जरा गौर से देखें तो ऐसा नहीं है कि दिव्यांगजन रोजगार में रहेंगे, नौकरी में रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। नहीं, जब हम समाज के समावेशन की बात करते हैं तो सामान्य जन के साथ दिव्यांगजन भी रोजगार में रहेंगे, नौकरी में रहेंगे। मान लीजिए दिव्यांगजन तो नौकरी में है और दौरान नौकरी उनकी जो दिव्यांगता थी उसके अतिरिक्त कोई अन्य दिव्यांगता उनको हो गई, या मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति है, वह नौकरी में है परंतु नौकरी के दौरान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैं यहां पे हैमर कर रहा हूं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर वह दिव्यांग हो गया या जिस पद पर उसकी नियुक्ति हुई है उस पद में जो निहित कार्य हैं वो करने में वो अक्षम हो गया उस दिव्यांगता के कारण जो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुई, तो जो एम्प्लॉयर है उसको नौकरी से ना तो निकालेगा और ना ही उसकी जो रैंक है, सैलरी है, उसको रिड्यूस करेगा। अब यहां पर खास बात यह आती है, आखिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। आप जब देखेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत बहुत सारे मामले आए तो वहां यह मामला बिल्कुल विस्तार से चर्चा में आया, बहुत सारे निर्णय भी इस पर आए। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जब हम चर्चा करते हैं तो यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि यदि व्यक्ति अपने कार्यालय को जाने के लिए तैयार हो गया, इस मंशा से तैयार हुआ कार्यालय जाना है और कार्यालय से जो उसका एक निर्धारित समय है उस समय के बाद छुट्टी पाने के बाद घर आता है, तो घर से निकलने से लेकर कार्यालय पहुंचने और कार्यालय से घर तक पहुंचने के रूट में अगर कोई घटना घटित होती है तो वह भी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। ऐसा नहीं कि जब कार्य कर रहे थे 10 से 5 के बीच में और अगर कोई दिव्यांगता आ गई तो सिर्फ वही ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूं, पता लगा कि आपके कार्यालय की दूरी आपके घर से 10 किलोमीटर की है और आप कार्यालय जा रहे हैं सीधे जो एक मार्ग है उससे ना होकर के कहीं घूम फिर के 2-4 काम निपटाते हुए जा रहे हैं और उस बीच अगर कुछ होता है तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जो निर्धारित मार्ग है उस मार्ग को आपने अडॉप्ट नहीं किया। हां, यदि वह निर्धारित मार्ग ऐसा है कि किन्हीं कारणों से बंद है या कोई और वहां बाधा है, विधि अनुसार उसको हम बाधा मान सकते हैं, तभी जो अन्य रूट है वो माने जाएंगे। यानी एक बात यह स्पष्ट हो गई कि यदि अपनी ड्यूटी के दौरान यदि कोई दिव्यांगता से ग्रसित हो जाता है तो ना तो उसे नौकरी से निकाला जाएगा, ना ही उसकी रैंक को रिड्यूस किया जाएगा, ना ही उसकी सैलरी डिडक्ट होगी। अलबत्ते वह व्यक्ति जिसको दिव्यांगता हुई है यदि कोई अन्य कार्य करने के लिए अर्ह है, यानी उस संस्थान में कोई अन्य कार्य है जिनको संपादित कर सकता है, तो उस कार्य को उससे लिया जाएगा, लेकिन रिडक्शन ऑफ रैंक नहीं होगा।
कई सारे मामले इस पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के भी आए, चाहे वह इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का रहा हो या किसी अन्य विभाग का रहा हो। लेकिन जो कार्य हम कर रहे हैं ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिस पद पर हम हैं उस कार्य को करते हुए, अब मैं आपको उदाहरण देता हूं एक। मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया है, उस पद पर तैनात है वो, परंतु उस अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए वह अपनी निजी पिस्टल से फायर भी कर देता है, और उस फायरिंग के दौरान अगर वो स्वयं अपनी पिस्टल से दिव्यांग हो जाता है चोट लगने के कारण, तो क्या वह ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा? अब यहां यह देखने का विषय होगा कि जो उसको प्रशासनिक दायित्व दिए गए हैं, क्या उसके कर्तव्यों में, उसके दायित्व निर्वहन में यह चीज है कि वह उन दायित्व के निर्वहन के दौरान अपनी प्राइवेट पिस्टल से फायर कर सके? अब तथ्य और परिस्थिति भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु सामान्यतया अगर वो ऐसा करता है तो यह ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। परंतु यदि वह कार्यालय ऐसा है, कैश रखा है, कुछ और बात है, और संस्थान की रक्षा के लिए एक प्रूडेंट मैन की तरह अगर वो एक्टिविटी करता है और उसमें अपनी प्राइवेट पिस्टल से फायर भी करता है और उस दौरान उसको दिव्यांगता आती है, तो यह ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। इसीलिए मैंने कहा तथ्य और परिस्थितियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, उसके अनुसार मामले जितने भी आएंगे प्रत्येक मामले के आधार पर यह तय होगा। आज की बात इतनी ही। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के साथ, और हां, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।